बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अरफान हैदर। किस्मा न्यूज़ से आज हम आए हैं मोहम्मद फ़ारूक, जो इधर चेयरमैन थे ACC 25 के कंटेस्ट भी थे और सीनियर नायब सदर हैं यूथ विंग के। और इन्होंने जो कल ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें जो PTI की कारकर्दगी है उनके बारे में इनसे तबादला ख्याल भी करेंगे और इनका जो फैसलाबाद की सीट में बड़ा अहम रोल था वो इनके बारे में पूछेंगे। जी पहले तो आपको मुबारक हो और आप बताएं कि क्या सूरत हाल रही आपकी। सूरत हाल ऐसे है कि इलेक्शन जो है वो बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि इनमें से कुछ जो लोग थे वो आज़ाद जीत के PTI में शामिल हुए थे। तो वो एक था इशू के जी आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI में। अब उनके ऊपर जो हमने तकरीबन कह लें कि 15 सीटें हमारी कन्फर्म हैं, एक सीट के ऊपर 49 वोट्स हैं उनका है डिफरेंस। वो पिंडी वाली सीट है मेरा ख्याल। तो काउंटिंग में इंशाल्लाह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर रिकाउंटिंग में हुई तो वो भी इंशाल्लाह हमारी तकरीबन 16 सीटें हो जाएंगी। नून लीग की जो सीटें हैं वो 3 हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस कदर नून लीग से नफ़रत करते हैं। लोगों ने बाकायदा इजहार किया है। मेरे ख्याल में कोई 3 या 4 सर्वे हुए हैं इलेक्शन से पहले। तो सर्वे जितने भी हुए उन सब में उन्होंने कहा था कि PTI जो है ना विन है। यही वजह है कि मरियम बीबी को 2 दिन पहले कोरोना हो गया और उन्होंने आवाम को जो फेस करना था उनसे वो बच गई हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो खान साहब को तनकीद करते थे, खान साहब के ऊपर, कि तौबा तौबा जी इतनी सीटें इतने मार्जिन से जीते हैं, इतनी सीटें इनको 20 दिन बाहर नहीं निकलेंगे ये। तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी 20 दिन क्या, महीना 2 महीना नहीं बाहर निकलेंगी। ये मैं बीमारी तो अल्लाह ताला सबको बचाए, बीमारी पे हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो आपका आसान सा सियासी पॉलिटिकल गुफ्तगू आपने की। अब जैसा कि आपको पता है कि पहले जो इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले 11 सीटें आज़ाद ने जीती थी और 9 PTI ने जीती थी। अब जो कल का जो रिज़ल्ट है, आप उस रिज़ल्ट से कितने आपको बूस्टर मिला या कितना हौसला अफजाई हुई आपकी? बिल्कुल जी, बूस्टर तो हमें उस दिन से ही मिल गया था जिस जिस दिन से गैर आइनी तौर पर खान साहब को इन्होंने जो रजीम चेंज किया है अमेरिका के कहने में। ज़ाहिर है अमेरिका इसमें मुलव्वस है, तो वरना इतनी तेज़ी से जो हालात मेरे ख्याल विद इन 2 या 2.5 माह में सारा चेंज हुआ है। ये बिल्कुल रजीम चेंज है। लेकिन हमने खान साहब ने इनको वाज़ेह कह दिया था कि हम पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। तो ये कह लें कि बूस्टर तो उसी दिन से, फिर नेक्स्ट डे खान साहब ने कॉल दी जी आप आएँ संडे को इधर अपने अपने शहरों में एहतजाज करें। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग को वहीं से पता चल गया था कि खान साहब जो है ना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये तो खान साहब जो इतने फेमस हो गए हैं, हम तो कुछ और चाह रहे थे लेकिन ये उल्ट इनके गले पड़ गया। बाकी जो आपने कहा था कि 9 आज़ाद थे, 11 PTI 11 आज़ाद थे और 9 जो हैं वो PTI की। अब इंशाल्लाह हमारे ऊपर से वो लेबल उतर चुका है। जो PTI के थे वो जो लोटे हो गए थे, अब उनके ऊपर PTI का ठप्पा लग चुका है। ठीक है, वो अब हम लोग ये तनकीद नहीं कर सकते कि जी ये आज़ाद थे, इतने आज़ाद आ गए, इतने ये आ गए। वो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में जो खालिस्तान है वो PTI की गवर्नमेंट बनेगी। और नेशनल असम्बली में देखते हैं, फिर इनका लाहे अमल खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है, तो फिर इनका नेशनल असम्बली में इनका देखेंगे कि क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके हिसाब से फिर खान साहब जो है अपना वो जो प्लान है वो तरतीब देंगे। अब ये जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन में आप विन किया है, ये इतनी सीटें ली हैं, ये मोमेंटम बनाने में आप लोग कैसे कामयाब हुए? ये क्या वजह बनी कि इतनी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन में लोग बाहर आए कि इलेक्शन का जो पोल था वो 50% तक चला गया? जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल बहुत कम ऐसा होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो है ना लोग इतनी तादाद में वोट डालने के लिए निकलें। तो उसका ये एक तो है कि इन्होंने आते सार ही ना जो पेट्रोल तकरीबन 130 या अबव जो इन्होंने कर दिया था ऊपर, गैस जो है वो तकरीबन 3-4 गुना इन्होंने बढ़ा दी थी। फैक्ट्रीज़ जो थी जो खान साहब के ज़माने में, पावर लूम्स, मेरा ख़्याल है कि इतने लोग सुखी थे ना, सुख का सांस ले रहे थे कि पावर लूम्स वाले जो एक स्क्रैप में वो बिक रही थी वो उन्होंने दोबारा बूस्टअप किया। और फैसलाबाद क्योंकि एक मैनचेस्टर इसको कहते हैं, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, यहाँ तो इंडस्ट्री है, लेकिन इनके आने से पहले तो स्टॉक एक्सचेंज गिरी, थोड़ा सा उनको मिला, लेकिन जैसे इन्होंने गलत फैसले किए स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई। डॉलर आप देख ले कि 211
11-12 के ऊपर चला गया है। बाकी बिजली देख लें कि ये किस तरह खान साहब तो ज़ीरो लोड शेडिंग छोड़ कर गए थे, इन्होंने आते सार पता नहीं किया जादू, या मेरा ख्याल वो सोलर पैनल का जो इशू आजकल चल रहा है वो उन्होंने कि जी सलमान शहबाज जो हैं वो उन्होंने परचेज़ कर लिया है और ये फिर ऐसे होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ें हुई हैं कल उनसे इनको पता चल गया होगा। बाकी जो आप कह रहे थे कि बूस्ट अप आवाम हुई है, पीटीआई का वोटर जो है वो थ्रू आउट पंजाब से निकला है। लाहौर में देख लें, जिसको ये अपना गढ़ कहते थे, उसमें इनको शिकस्त हुई है। ठीक है, मरियम बीबी लाहौर में इतना उन्होंने किरदार अदा किया कि जी जैसे लाहौर इन्होंने फ़तह कर लिया है। लेकिन आपको पता चल गया कल कि मरियम बीबी आप लाहौर में जितना आपका किरदार है, तो ये तो ज़ाहिर है एक न्यूट्रल जो इलेक्शन हुआ है, अवाम ने अपना फ़ैसला दिया है, खान साहब के हक़ में दिया है। बाकी फैसलाबाद के जो हल्का है, अगर इसकी मैं बात करूं तो जो सिटी तंजीम है उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि शुरू दिन से ही ना मुख्तलिफ़ टीमें तरतीब दे दी गई थी कि फैसलाबाद में लोगों को जो है बूस्ट करना है। अली अफजल शाही की क्योंकि खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में, मुझे हंसी आ गई, वाज़ेह अल्फाज में खान साहब ने उस दिन कहा था कि अगर फैसलाबाद से कोई लोटा जीता तो मैं फैसलाबाद नहीं आऊँगा। तो ये देख लें, हमने फैसलाबाद खान साहब को अपना जो है वो वादा करके दिखा दिया पूरा। इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में, जिसमें जंग भी आता है, बाकी जो गिरदोनवा आते हैं, पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है। तो इसलिए बाकी दूसरा एक आज हमारे असद महमूद खान साहब हैं जो NA 104 के मतवक्के उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह, तो MNA के उम्मीदवार हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। हम तकरीबन सुबह से हमारी टीम जो थी उसको बागेवाला चक नंबर 97 और यूनियन कौंसिल 188 और उस तरह 92 रसूलपुर, ये हमारे ज़िम्मे था। हम सुबह 6 बजे से निकले हैं, ना हमने ब्रेकफास्ट किया था, और दोपहर को हमने जब थोड़ा सा टाइम मिला वो अंदर, तो फिर हमने लंच किया। ब्रेकफास्ट का भी यानी कि हमने कह लें कि बराए नाम जो है वो सारा किया। हमारा टोटल फोकस जो था वो PP 97 पे था। तो अली अफजल शाही साहब हैं, उन्होंने भी मेहनत की। हमारी टीम जो थी सुबह तकरीबन 6 बजे उधर, 7 बजे उधर पहुंच गई थी। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वोटरों को बूस्ट अप किया, लोगों को किया कि जी आप वोटरों को निकालें, घर से बाहर निकालें। तो लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। तो मेरा ख़्याल है कि उनका बहुत बड़ा रोल है। बाकी हमारी टीम थी जिसमें मोहम्मद उमर थे जो कि CC 25 के नायब सदर हैं, मैं वहाँ से चेयरमैन का कैंडिडेट हूँ। तो उसके अलावा आदिल इमाम थीम साहब है जो कोऑर्डिनेटर हैं NA 104 के, उनका बहुत बड़ा रोल था। फिर बाकी अली सरफराज जो हमारी टीम के रिलेटेड, उनके साथ वाले जो पोलिंग स्टेशन था उनके ऊपर उनकी ड्यूटी थी। बाबर मिर्ज़ा थे हमारी टीम में, राना फयाज़ था, राना काशान था, उनका बहुत बड़ा रोल है। हमने मिल के एक टीम और जॉइंट टीम की तरह, असद साहब ने दिन रात को देखा ही नहीं है कि यानी कि इतनी गर्मी में हमने वो सारा सिस्टम जो लवाजमात हैं वो पूरे किए हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा हूँ, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं वर्कर हूँ, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं लीडर हूँ। एक टीम की तरह हमने सारा जो सिस्टम है वो किया, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने शाम को उसका समर दिया। हम फार्म 45 जो थे, मेरा ख़्याल है कि जितनी हमारी टीम थी ना पूरे फैसलाबाद सिटी की, सबसे पहले हमारी टीम थी असद महमूद साहब की टीम थी, जो उन्होंने सबसे पहले फार्म 45 जो है ना वो कंट्रोल रूम का जो ग्रुप है ना उधर शेयर किया था। इससे देख लें कि हमारा जज्बा जो है वो बहुत था। हमारी लेडीज़ जो वुमन विंग हैं उन्होंने मिसाली किरदार अदा किया है। रकैया इब्राहिम और ताहरा राना है, उनमें साइमा जवेद साहिबा हैं। बाकी जो वुमन विंग की सदर है मिस परवीन कमरुज़मान की जो मिसिज़ हैं, उनका बड़ा रोल है। और बाकी भी मैं नाम नहीं जानता ज़्यादा लेडीज़ के, लेकिन सब ने एक टीम की तरह काम किया जी। नो डाउट दिस इज़ ए फंटेस्टिक वर्क। और अल्लाह ताला ने शाम को हमारा जो था वो मेहनत का हमें फल दिया। और अली शाही साहब देख लें, आपके सामने है कि यानी कि काफ़ी मार्जिन से वो कामयाब हुए। बिल्कुल, वो तकरीबन 13,000 की लीड से विन किया था। डेफिनेटली ये आप लोगों का टीम वर्क था जो इस तरह का नतीजा आया है। आप आखिर में जो आप कह रहे थे कि लाहौर के 3 हलके हैं, मेरे ख्याल में कि जो लाहौर के 3 हलके हैं इन पूरे बाकी 14 हलकों से भारी रहे हैं,
क्योंकि वो नून लीग तक गढ़ जाना जाता है, उसमें भी आप दरार डालने में कामयाब हुए हैं। आखिर में आप क्या आपने कहना चाहेंगे कि ये जो वर्कर जो निकले हैं, वोटर निकले हैं, उनको इमरान खान की मोहब्बत में निकले हैं या लोटों की नफ़रत में निकले हैं या नून लीग से वो भाग गए हैं, या क्या सूरत हाल बनी? क्योंकि जैसे नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमने लोटों को टिकट दी, ये वजह, लोटे कह रहे हैं कि हमने शेर की टिकट ली, ये वजह बनी, ये क्या वजह बनी? ये तो देख लें जी, आप इनका बयानिया देख लें, टोटली पिट गया है। ठीक है, लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, लोगों ने खान साहब की मोहब्बत में और पार्टी पाकिस्तान की मोहब्बत में, मैं तो ये कहूँगा खान साहब तो हमारे लीडर हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान से वो मोहब्बत करते हैं। खान साहब, उनका एक अपना पर्सनैलिटी है, उनकी दुनिया में उनकी जान पहचान है। मेरा ख्याल है कि अगर इस वक्त कोई आलम इस्लाम में लीडर है तो वो इमरान खान साहब हैं, दुनिया उनको फॉलो करती है। तो हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि हमें खान जैसा लीडर मिला है। तो इस तरह के खान जैसे बंदे जो हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि सदियों बाद पैदा होते हैं, हमारी खुशकिस्मती है। हम ये चाह रहे हैं कि यार हमने तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे है वो गुजार लिया, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर हो जाए। तो मैं तकरीबन इस्लामाबाद में जो खान साहब ने कॉल की थी, उधर गया था लाहौर में। यकीन करें लीड फैमिलीज़ इतनी थी, जो वोटिंग वाले दिन घर में लोग रहते थे ना कि यार नहीं वोट नहीं डालना, वो गए, बच्चों को उन्होंने कंधों पे उठाया हुआ है, अपनी मिसेज को, और जो बाकी फैमिली है व्हील चेयर के ऊपर, रिटायर जो हमारे जनरल्स हैं उनकी फैमिलीज़ आई हैं। मैं यानी कि पाकिस्तान में मैंने अपने कोश में या अपने कैरियर में, सियासी कैरियर मेरा तकरीबन 15-20 साल पर मुहित है, मैंने नहीं इस तरह का लोगों में जज्बा देखा। तो ये खान साहब की मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, और बाकी जो लोटों से नफ़रत है। अब तो लोटा छोटा ये तो सारा ख़त्म हो गया। अब तो नून लीग को हमने शिकस्त दी है। 14 पार्टियाँ एक तरफ थी और देखने के पीटीआई एक तरफ थी। इन्होंने पीपी का क्या हाल हुआ, फजलुर रहमान साहब वो खामोश हैं। कल से अजलास पे अजलास बुलाए जा रहे हैं, निकलना कुछ भी नहीं है, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। जिस तरह खान साहब ने आज कहा कि पाकिस्तान की अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो उसका वाहिद हल साफ़ और शफाफ इलेक्शन है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इजाज़त चाहेंगे और हम शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद फ़ारूक भाई का कि जिन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। हमें पता है कि इन्होंने पार्टी पर जाना है या अब सेलिब्रेशन इनकी जारी हैं, लेकिन अब तक के लिए किस्मा न्यूज़ से इरफान हैदर, कैमरामैन उमर हयात के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।